क्या सीयूईटी एग्जाम एक्चुअली में बहुत इजी है? इस स्टेटमेंट की वजह से इतने सारे बच्चे सीयूईटी में फेल हो जाते हैं। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना बी मेकिंग यू अ बिट अनकंफर्टेबल, बट ये तुम्हारी अच्छाई के लिए ही है, बिकॉज आई एम गोना स्पीक फैक्ट्स हियर। ठीक है? अभी ये बहुत बड़ा मिटा है कि सीयूईटी बहुत इजी है, क्योंकि सिलेबस जो है दैट इज सेम बोर्ड से रिलेटेड, इवन दो थोड़ा बढ़ गया है अब, 11th का भी कुछ कुछ में आने लग गया है, लेकिन सिंस बोर्ड से सेम है तो लोगों को लगता है कि बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ लिया तो सीयूईटी के लिए भी हो गया। बट दैट इज नॉट ट्रू। द होल पॉइंट कि सीओईटी आया था वॉज क्योंकि वो दोनों डिफरेंट चीजें टेस्ट कर रहा है। आई एम श्योर ये मिथ आपके दिमाग में इसलिए आया होगा क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस सेम है। स्कूल में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, घर पे कजन्स ने, सबने आपको ये बोला होगा दैट सीयूईटी इज वेरी इजी। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ये बात 100% गलत नहीं है। वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, इजी आता पेपर। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, द कॉम्पिटिशन इज नॉट ईजी एट ऑल। द कॉम्पिटिशन इज ह्यूज। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गिव सीयूटी यार, इतने ऑलमोस्ट हर बच्चा ही सीयूटी देता है। एंड अगर ये इतना ही इजी एग्जाम था, देन व्हाई डू आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स नाउ टेकिंग सो मेनी ड्रॉप्स? लाइक मैंने 2-2 साल का ड्रॉप लेते हुए देखा है बच्चों को सीयूटी के लिए। जिनको पहली बार अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार में अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, बिकॉज कॉलेज डज मैटर अ लॉट। एंड कॉलेज नहीं तो कोर्स मैटर्स अ लॉट। ऑनेस्टली बताऊं तो सीयूईटी ने तो डीयू में घुसना और डिफिकल्ट कर दिया है बोर्ड से भी ज्यादा, क्योंकि बोर्ड्स में ना आपकी नॉलेज और रोट लर्निंग टेस्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसी वीडियो में मैं इसी मिथ को डीबंक करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है और अब आपको आगे करना क्या है। नाउ लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ठीक है? तो सीयूईटी और बोर्ड्स डिफरेंट है कैसे? बोर्ड्स में आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, है ना? वहां पे आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज, आपकी रोट लर्निंग टेस्ट करी जा रही है। अगर मेरे को 6 मार्क का एक आंसर लिखना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर मुझे उस कॉन्सेप्ट के 1-2 पॉइंट्स नहीं भी याद आ रहे, आई कैन रिप्लेस इट विद सम अदर पॉइंट, है ना? अगर मैं 1-2 पॉइंट भूल भी गई, दैट डजंट मैटर, क्योंकि मैं कुछ और लिख दूंगी उसकी जगह एंड मैं कैसे ना कैसे कवर अप कर दूंगी कुछ कहानी बनाकर। स्टेप मार्किंग भी होती है और पेपर तो पूरा पूरा पढ़ा भी नहीं जाता। ठीक है? लेकिन यहाँ पे सीयूटी में ऐसा कुछ नहीं है। सीयूटी में या तो आर या पार है, या तो सही है या गलत है। देयर इज नो स्टेप मार्किंग। अगर आप एक भी पॉइंट भूल गए, वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर गया। एंड लेट मी टेल यू, एक एक नंबर से इतनी इतनी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है और आपका ड्रीम कॉलेज रह सकता है, बिकॉज लेट मी टेल यू, ये मेरे साथ हुआ था। वो एग्जाम्पल मैं आपको इस पॉइंट के एंड में देती हूँ। ठीक है? तो अब क्या है, ये होता क्यों है? बिकॉज ये परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस है। परसेंटेज क्या होता है? बोर्ड में आपकी परसेंटेज देखी जाती है कि मैंने कितना स्कोर किया। ठीक है? अब देखो, मैंने 98% स्कोर किया। 98% हजारों बच्चों ने पूरे इंडिया में स्कोर किया होगा, लेकिन मेरे स्कूल में 98% से किसी ने ऊपर नहीं किया, तो मैं स्कूल टॉपर, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन आ गई। लेकिन सीयूईटी में ऐसा नहीं होता है। सीयूईटी में आपकी जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल होती है इन कंपैरिजन विद हाउ अदर्स हैव परफॉर्म्ड इन द सेम पेपर, उससे रिलेटेड आती है कि बाकी सबने कैसे परफॉर्म किया, उससे रिलेटेड आपकी परसेंटाइल आती है। तो आपकी परफॉर्मेंस टेक्निकली ऑल्सो मैटर्स ऑन हाउ अदर्स आर परफॉर्मिंग। अब क्या होता है कि सीयूईटी में डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स भी होती है, लाइक इंग्लिश के इतने अलग अलग पेपर होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि लक भी होगा कि मुझे इजी मिले, डिफिकल्ट मिले, बट नहीं। ये चीज भी वो सॉल्व कर देते हैं थ्रू नॉर्मलाइजेशन। मतलब अगर आपका पेपर बहुत ईजी भी है और आपसे एक गलती हो गई, लेकिन उस इजी पेपर में बाकी बच्चों ने बहुत फुल फुल स्कोर कर लिए, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट है तो आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा हो जाएंगे। बेसिकली उनको डिफरेंट डिफरेंट पेपर जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं, उनको सेम लेवल पे लाना होता है, ताकि कोई भी पार्शियलिटी ना हो, विच इज टोटली फेयर ऑनेस्टली। ठीक है? तो सीयूईटी में आप बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि बस मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, अब मैं यहाँ पे भी पढ़ लूंगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ना मैं तुम्हें कंपटीशन का रियलिटी चेक देती हूँ। देखो यार, डीयू में भी आई नो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अराउंड 50 कॉलेजेस होंगे, लेकिन डजंट मीन कि आपको सब में जाना है। सारे कॉलेजेस डीयू के नहीं अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स आपका तो मन होगा कि आप डीयू के टॉप कॉलेजेस में जाओ, लेकिन जैसे कि सेंट स्टीफेंस, हिंदू, एसआरसीसी, एलएसआर, मिरांडा, इन कॉलेजेस में जाओ। इन कॉलेजेस में जाने के लिए तो यार ऑलमोस्ट फुल नंबर लाने पड़ते हैं, और इनकी सीट्स, एक बार जाके इनकी वेबसाइट पर इनकी सीट्स चेक कर लो, आर वेरी लेस। और हर कोटे के हिसाब से देख लो, जनरल कोटा की तो बहुत ही ज्यादा कम है सीट्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू दिस कॉलेज। मतलब अगर आपने 1 मार्क की भी गलती करी और वो पेपर ईजी था, गलती से भी गलती कर दी, तो आपका परसेंटाइल गई। ये मेरे साथ हुआ था, पता है। मेरी सीयूईटी में इंग्लिश का पेपर ईजी आया था, पर मुझसे गलती से, लिटरली बाय मिस्टेक, मुझसे एक क्वेश्चन गलत हो गया था, गलती से गलत मार्क हो गया था। उसकी वजह से मेरी परसेंटाइल 93-94 हो गई थी। कैन यू इमेजिन? एंड आई नो पीपल जिनमें साइकोलॉजी का पेपर बहुत ईजी आया था एक शिफ्ट में। उसमें आई नो अ फ्रेंड जिसकी 3 ही गलत हुए थे, लेकिन उसकी 70s में परसेंटाइल चली गई थी। इतना सोचो, इतना क्रेजी कंपटीशन है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें इजीली मिल जाएगा। प्लीज जाके उनकी सीट्स देखो, और आपके सामने एक करेक्ट गोल होना चाहिए।
दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप CUET के लिए अलग से प्रिपेयर करो, अलग से उसकी प्रिपरेशन को, वो जो भी आपके पास बोर्ड्स के बाद 1-1.5 महीना आएगा, जम के उसमें तैयारी करो। अब ये प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्योंकि प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो एक CUET स्ट्रैटेजी के लिए एक वीडियो विल बी कमिंग आउट सून, और उसके बाद मैं एक वीक बाय वीक स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगी, सिंस आपके पास कुछ मोटा मोटा करके 4 से 5 वीक्स है आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। अप्रैल ही मान लो बस पूरा है, मई में तो CUET शुरू हो जाते हैं, तो एक भी वीक आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बस कुछ ही टाइम की बात है गाइस, इसमें ढंग से पढ़ लो, उसके बाद आई वुडंट से मजे ही मजे हैं, लेकिन हाँ तुम 2-3 सालों के लिए फ्री हो जाओगे, कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एंड देन 2-3 साल तुम्हारे सेट है। ठीक है, मैं पेरेंट्स की तरह तो मैं बुद्धू नहीं बनाऊंगी कि इसके बाद लाइफ सेट है, लेकिन हाँ 2-3 साल आर डेफिनेटली सेट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप आगे की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज हैं, सो एज टू हाउ टू प्रिपेयर, ये वीडियोज भी मिस आउट ना कर दो।